Life is full of opportunities. It depends on you how you starts. इसी कोटेशन के साथ मैं अपनी आगे की जर्नी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम रमन सिसोदिया है और मैं एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ इन एसेंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इन वे बैक 2016 मैंने अपनी आईटी करियर की शुरुआत की थी, जो थी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से, जहाँ पे मेरा सिर्फ बेसिक काम होता था कि हार्डवेयर को असेंबल करना या जो बेसिक क्लाइंट यूज़र के इशू हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ये चीज़ मेरा बेसिक काम रहता था। वो मैंने 3 साल तक किया, पर उसके बाद भी मुझे अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड काम हो गया था और एक मेरा करियर एक जगह रुक गया था। तो कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ढूंढा, जिसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता। उस इंस्टीट्यूट में मैंने एक थोड़ा सा रिस्क भी लिया, क्योंकि ये मैं सजेस्ट करूँगा कोई ना ले, क्योंकि उस टाइम मैं नौ सीखिया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने रिस्क ले लिया बिना किसी को बताए घर में, और मैं CCNA की प्रैक्टिस करने लगा। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग पे। तो वहाँ पे मैं एक सर से मिला, जिन्होंने जस्ट अभी अभी ज्वाइन उसी इंस्टीट्यूट में किया था, क्योंकि उनको पढ़ाना ज़्यादा पसंद था। उस टाइम मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता था, क्योंकि जैसे ही मैं उनकी क्लास अटेंड करना शुरू किया, हाँ, इस दौरान क्या हुआ कि जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरे साथ 2 और लोग मेरे साथ ज्वाइन किए मेरे कहने पे। तो जैसे ही हमने सर की क्लास ज्वाइन की और पढ़ने लगे, तो उनका जो आइडियोलॉजी था, उनका मानना था कि जो उनके स्टूडेंट्स होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दूँ, ना कि थियोरटिकल। क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में क्या होता है कि आपको सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज दे दी जाती है, जिससे तुम जैसे आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता, ज़ीरो हो, और आप उसको थियोरटिकल को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। पर सर की जो नई आइडियोलॉजी थी, ये हमें समझ में नहीं आई स्टार्टिंग में, और हमारे सब ऊपर से जाने लगा। तो ये ऐसा कोई स्टूडेंट करता नहीं है। मैंने क्या किया उसी दौरान कि मैंने सीधा उस इंस्टीट्यूट के ओनर को डायरेक्ट बोला कि मुझे इन सर से नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं ये सिलेबस में नहीं है, और जो आपने बताया वो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ अलग पढ़ा रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। जैसे कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल बिगिनर थे। तो उन्होंने जैसी उनकी क्लास स्टार्ट हुई, ओनर आए, उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ा रहे हो, हमारे पास कंप्लेन आई है, आप तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो वो अलग पढ़ा रहे हो सिलेबस से, और मुझे चाहिए कि आप जो भी पढ़ाओ सिलेबस में से पढ़ाओ और 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करो। मुझे अपना नेक्स्ट बैच भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, मैं एक बैच के साथ नहीं चल सकता। ये सब उसने हमारे सामने कहा। तो सर को अच्छा नहीं लगा उस दौरान, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप कहते हो तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। पर जो उनके अंदर था वो उसी पैटर्न में लेके जाना था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा तो इनको एक्चुअल नॉलेज नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो हो जाएगी, ये कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो जो 2 महीने का कोर्स था उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 3 मंथ्स के लिए, यानी पढ़ाते रहे, पर वो बेसिक से उन्होंने ये नहीं रखा कि इनको सिर्फ लिमिटेड नॉलेज थी। तो उसमें CCNA, CCNP, कोई चीज़ तो CCI लेवल की भी बता देते थे वो पूरा डीप में। तो मैं सर से कहता था, सर जैसा आप पढ़ा रहे हो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं जॉब ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हूँ। सर कह रहे तू मेरे पे बिलीव रख और जॉब की टेंशन मत ले, जॉब दिलाना मेरी टेंशन है, कैसे जॉब मिलेगी, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ और मेरे पे बिलीव रख।
तो जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हुआ, तो अगले महीने मेरे पास एक इंटरव्यू, लकीली ये मैं लक ही बताऊँगा, टोटली लक था कि मेरे पास इंटरव्यू की कॉल आई, और वो भी टीसीएस की। टीसीएस का नाम हर कोई सपने में भी सोचता है कि टीसीएस में हमारा सिलेक्शन हो जाए, पर मेरे पास ऐसे सडन कॉल आया तो मुझे पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ। 2-3 बार उन्होंने जब एक ही बात को रिपीट किया तो मुझे यकीन हुआ हाँ कि ये टीसीएस से कॉल है। तो जब मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने कहा कि आपका अभी हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से कॉल आया था मेरे पास। तो जैसे ही उन्होंने टेक्निकल राउंड लिया, लक बाय चांस मैंने वो क्लियर कर दिया। ये मैं लक पे ही मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं इतना प्रोफिशिएंट नहीं था अपनी नॉलेज में। जितना भी मैंने बताया वो हो गया। तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, मैं टीसीएस के ऑफिस गया, तो वहाँ पे जैसे मेरी एचआर से बात हुई, उस दौरान थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा रहता है, तो मैंने सर को फ़ोन किया, उन्हीं सर को जिनसे मेरी वो इंस्टीट्यूट में लड़ाई भी हुई थी और जिनकी मैंने टीचिंग स्टाइल को बहुत अटपटा भी बोला था। तो उनसे मैंने कहा कि सर मेरा ऐसे ऐसे करके टीसीएस में हो गया है और मुझे रेफरेंस के लिए किसी का नाम चाहिए। अभी मेरी नज़र में आपका ही रेफरेंस है, क्या मैं दे सकता हूँ? तो सर ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि हाँ आप दे दो, कोई टेंशन नहीं है। वो होने के बाद मैं टीसीएस में शिफ्ट सिस्टम होता था मेरा, तो मैं जिस प्रोजेक्ट में था वहाँ शिफ्ट का हिसाब था, तो जो शिफ्ट में कंटिन्यू रहा तो मैं सर की जो क्लासेस है वो मिस करने लगा। उस वजह से मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, जिससे मैं सर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। तो 2 साल बाद अचानक से मेरे पास सर का कॉल आता है। एट दैट टाइम मैं डिनर कर रहा था। सर के पास कॉल, जैसे सर मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं रमन क्या कर रहा है? मैंने सर खाना खा रहा हूँ। ये आगे क्या सोचा है तूने? मैंने कहा सर आगे तो मेरा अभी कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हो गया था काम में, और मैंने सोचा कि आगे क्या देखना है, जो है बढ़िया है। और मैंने कहा सर मुझे आगे का लगता है कि कुछ करना है, पर मुझे नहीं पता क्या करना है आगे। तो चल मैंने एक क्लास स्टार्ट की है, करेगा? वो थी फायरवॉल की, जिसमें सर पालो आल्टो के बारे में बता रहे थे और डिज़ाइन लेवल का बता रहे थे। तो मैंने अटेंड की क्लास उनकी, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, किया, पढ़ा। तो उसी दौरान एक और इंटरव्यू आया, यानी जो हमारे टीसीएस के कलीग थे वो उस कंपनी में जा चुके थे, और उनके एक दोस्त से मेरे कनेक्ट होके उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया था। पर रेफरेंस इन द सेंस किया था कि हम तुम्हारा सिर्फ रेफरेंस ही देंगे, बाकी आपको इंटरव्यू क्रैक करना वो सब आपके हाथ में है। अगर कहीं भी फेल होते हो तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने रेफरेंस दिया। बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरे, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अभी। उनका नाम चारू दत्त है। उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया। रैकस्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, और गुड़गांव में इस्टेब्लिश है अभी इंडिया में। गुड़गांव, और शायद अभी तो मुझे गुड़गांव में ही बताएं। बहुत अच्छी कंपनी। तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। तो रैकस्पेस में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने स्टार्टिंग में सर की सारी वीडियोस देखी, जिसमें उनकी राउटिंग एंड स्विचिंग की वीडियोस थी, जिसमें उन्होंने बहुत बेसिक लेवल से बता रखी 5 टपल्स क्या होते हैं, और टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। टीसीपी आईपी के मेथड्स बताए हुए थे, ठीक है, एचटीटीपी मेथड्स बताए हुए थे, टीसीपी के फ्लैग्स बताए हुए थे, सॉरी टीसीपी आईपी मेथड्स में टीसीपी के फ्लैग्स बताए हुए थे। तो वो सब मैंने सारी वीडियो बेसिक्स सारे पढ़े, और मेरा इंटरव्यू वाला दिन आया। इंटरव्यू वाले दिन मैंने सोचा कि वो थियोरेटिकल पूछेंगे, बट मैं प्रैक्टिकल के लिए भी रेडी था। मेरे पास जैसे ही आया उन्होंने एकदम सिनेरियो दिया,
और मुझसे पूछा कि ये बताओ इसे ट्रबल शूट करके कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कुछ आईपीस दे रखी थी और उन्होंने कह रखा था कि अगर आपको कहीं भी पूछना है तो आप हमें कमांड बताना, हम आपको उसका आंसर बता देंगे। बट हम ये नहीं कहेंगे कि आप जैसे ये बोलो कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, ये नहीं कहें तो हम नहीं बताएंगे, आपको कमांड बतानी पड़ेगी हमें। तो मतलब इतना थोड़ा चैलेंजिंग इंटरव्यू था। तो फर्स्ट टाइम में मैं बहुत नर्वस हो गया था कि मुझे कैसे जवाब देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा, क्योंकि मैं जो भी बताता था बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करता था और बिल्कुल लेयर 7 तक बताता, एप्लीकेशन लेयर तक। मुझे ये नहीं बताता था कितना बताना चाहिए, कितना रुकना चाहिए, मैं सारा कुछ बताता था जो जो मुझे पता था। तो एक लास्ट क्वेश्चन उन्होंने सिनेरियो का पूछा, उसमें था सबनेटिंग का इशू। तो जब उन्होंने मुझसे सबनेटिंग का पूछा, मैंने सारे जितने मुझे चीज़ें याद थी मैंने सब बताना शुरू कर दिया और मेन पॉइंट पे नहीं आया। तो लास्ट में वो सोचने लगे नहीं, हमने कैंडिडेट इतना सही नहीं है, कोई बात नहीं। तो मेरे पास एक लास्ट चांस मिला लक, और ये हो सकता है कि मैंने सर की क्लासेस बार बार देखी है या मैंने प्रैक्टिस किया था कि मुझे इशू दिख गया कि वो सबनेटिंग का इशू है, और मैंने डायरेक्ट बोला कि ये सबनेटिंग का इशू है, क्योंकि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क डिफाइन कर रखा था होस्ट की जगह। तो जैसे ही मैंने बताया वो सारे इंटरव्यूअर शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि ये बता देगा ये चीज़, क्योंकि उसमें सारी चीज़ चेक करनी थी। उन्होंने ये कुछ नहीं बोला था कि ये सबनेटिंग का इशू है या इस चीज़ का इशू है, उन्होंने कहा था कि ये सिनेरियो है और हमारा ये चीज़ इससे कम्युनिकेट कराना है, आप क्या करोगे, बस छोटा सा उन्होंने। फिर उसके बाद आया मैनेजरियल राउंड। मैनेजरियल राउंड में आपको ये देखा जाता है कि आप कितने कंपनी के लिए सही हो, कितने नहीं। मैनेजर के साथ जब राउंड हुआ, मैनेजर ने भी मेरे डेडिकेशन और चीज़ों को देखा कि ये कितना ज़्यादा अलाइन है, और लकीली मेरा मैनेजर राउंड भी क्लियर हो गया। और जैसे ही मैं इंटरव्यू कंप्लीट करके गया तो मुझे अचानक से पता चला कि इसमें एग्ज़ाम भी होते हैं, दो एग्ज़ाम होते थे, और दोनों एग्ज़ाम वो थे जो मैंने कभी पढ़े भी नहीं थे। ना कि मैंने AS से पढ़ा था, और थोड़ा बहुत मेरा F5 बेसिक था, और वो भी CLI पे मैं बिल्कुल ज़्यादातर ज़ीरो ही था, क्योंकि मुझे राउटिंग स्विचिंग का पता था और GUI का पता था। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे ऐसे करके है, तो सर ने कहा कि जो मैंने पालो अल्टो में पढ़ाया वो सब ही सारे फायरवॉल में आएगा, वो भी उन्होंने GUI में पढ़ाया था, CLI में। तो थोड़ा दोस्तों की हेल्प ली, पढ़ा, और जो थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस भी किया था इंस्टॉलेशन का, पालो अल्टो इंस्टॉलेशन वगैरह, तो उससे मुझे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मुझे AS से आसान लगने लगा, और मैं उन चीज़ों को कवर अप कर गया। जबकि बेसिक वाला तो मैंने आराम से क्लियर कर दिया था एग्ज़ाम, और AS से और F5 का जब हुआ था उसमें मुझे एक अटैम्प्ट में फेल हो गया था, दूसरे अटैम्प्ट में मुझे क्लियर करना था एनी हाउ, अगर नहीं करता तो मेरा टर्मिनेशन पक्का था। वो मैटर नहीं, आप ऑन बोर्ड हो चुके हो तो तब भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना। जैसे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, वो आई एम एट द 7th ऑफ क्लाउड, उसमें मैंने जैसे आगे बढ़ा, रैक स्पेस क्लिक किया और उसी रैक स्पेस का एग्ज़ाम क्रैक किया। देन मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। सर को भी मैंने शेयर किया ऐसे ऐसे करके मेरा हुआ, वो भी खुश हुए, उन्होंने कहा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। फिर वो डिस्कनेक्शन आता ही है, जैसे आपका काम का अलग प्रेशर आता है, तो वो डिस्कनेक्शन फिर से हो गया। और सर ने कहा जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ या बता रहा हूँ उनको आप कंटिन्यू रिवाइज़ करते रहो, अगर वही करते रहोगे तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे। तो मैं सर वाली चीज़ों को ध्यान रखता रहा, और जो उनके फंडामेंटल्स टीचिंग थी, जैसे वो क्लासेस लेते थे वो मैं ज़रूर अटेंड करता था।
उसी के कारण नेक्स्ट मैंने HCL का 1 साल बाद मैंने फिर HCL का इंटरव्यू दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट फेल। सेकंड अटैम्प्ट मैंने 2 इंटरव्यू क्रैक किए। पहला किया था मैंने माइक्रो, एक कंपनी थी, मुझे पूरा एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद है, माइक्रो कुछ थी, माइक्रोलैंड कंपनी का किया था, और दूसरा मेरा क्लियर हुआ था HCL का। फिर मेरा HCL का ऑफ़र मिला, तो उसमें जस्ट ASA के बारे में था कि आपको ASA की नॉलेज है, तो वो दोस्त की हेल्प से, क्योंकि फायरवॉल पढ़ा हुआ था, तो सब फायरवॉल में सेम होता है, नेटिंग आपको आनी चाहिए, TCP, फ्लैग्स, बेसिक आपको अगर क्लियर है तो आप फायरवॉल भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। HCL में हुआ, HCL में काम किया। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि क्लाइंट मेरे से पहले जो था उसने कुछ ब्लंडर कर दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसने ब्लंडर कर दिया था, तो वो वैकेंसी खाली हो गई थी, तो फिर मेरा नाम उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, और फिर मेरा नाम गया क्लाइंट के पास, तो मैंने उसमें फायरवॉल में किया। फिर लकीली जब प्रोजेक्ट जाने वाला था HCL से, तो क्लाइंट ने मेरा नाम भी सजेस्ट किया कि ये जिस कंपनी में जा रहा था कि इस बंदे को भी आप ले सकते हो। तो मेरा माइग्रेशन कह दीजिए या प्रमोशन कह दीजिए, उस कंपनी में हो गया। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, मेरा क्लाइंट सेम है जो HCL में था, और मैं उस प्रोजेक्ट को अभी भी काम कर रहा हूँ। और अभी तक मैं जो भी मेरी जर्नी में हुआ है, ये सब इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं मैंने फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया, और वो फंडामेंटल अभी भी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। हाँ, और जब मैं इसी दौरान कहीं ना कहीं से आपको पिन पॉइंट, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की ज़रूरत होती है ना, वो स्पार्क हमेशा चाहिए होता है। तो वो स्पार्क देने वाली मेरी बुआ थी, क्योंकि जब भी मैं जिस कंपनी में जाके अपने आप को स्टेबल समझता था ना, मैं स्टेबल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं से ऐसा पिन पॉइंट करती थी, जो बड़ा चुभता ज़रूर था, चुभता इतना बुरा था कि बस सहन नहीं होता। और वो जहाँ पिन पॉइंट करती थी, वो ऐसी जगह जो ईगो पे हर्ट होती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत टूट गया हूँ, जहाँ मुझे ये नहीं समझ में आया है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने सर से भी पूछा है, सर मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ पे भी सर ने सजेशन दी है, अच्छे ही सजेशन दिए। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जैसे मैंने अपनी स्पीच से पहले आपको कोटेशन दिया है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये सच है। जब तक आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करा पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है अपने आप से प्रॉमिस कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा, रिवीजन किससे मिलेगा, बार बार प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपको उन कॉन्सेप्ट्स का पता होगा। कॉन्सेप्ट्स कैसे पता चलेंगे, कॉन्सेप्ट पता करने के लिए एक अच्छे टीचर का होना ज़रूरी होता है, जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। सो मैं आपसे यही कहूँगा, टीचर चुनिए तो ऐसा चुनिए जो अपने प्रिंसिपल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दे, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।